बहुत पुराने जमाने में एक दूर दराज की आबादी में एक ताजिर रहता था जो कपड़ों का कारोबार करता था। खुदा ने उसे बेहद दौलत से नवाजा था, इतनी कि वो हर महताज की मदद करने को तैयार रहता। उसकी सखावत की दास्तानें चारों तरफ फैल गईं। गरीबों के लिए रहम दिल ताजिर के नाम से मशहूर हो गया। लोग उसके घर के आसपास जमा होने लगे, इंतजार करते कि वो उनकी मदद करे और उनकी जरूरियात पूरी करे। ये सिलसिला सिर्फ उसके गांव के गरीबों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी गांव के महताज भी उसके पास आने लगे। उसकी बीवी इस रिवायत से खुश नहीं थी। क्या ये मुसलसल मदद करना उनके लिए एक बोझ नहीं बन रहा था? खाउंद से कहा गया कि वो अपनी दौलत को इस तरह जाया करने से बाज आए, सिर्फ अपने गांव के महरूमीन की मदद पर तोजा दे। ताजिद ने जवाब में कहा, मुझे डर है कहीं मेरा रब मुझसे न पूछे कि मैंने उस नेमत से मुस्तहक लोगों की मदद क्यों नहीं की जो उसने मुझे अता की। बीवी ने फिर कहा, अगर तुम उसी तरह खर्च करते रहे तो ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि हम खुद इन गरीबों जैसे हो जाएंगे। इस बार ताजिर ने बीवी को कोई जवाब न दिया, बस अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए दुआ मांगी। ए अल्लाह, उसने इल्तिजा की, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और अपना अता किया हुआ रिज़्क़ कभी बंद न कर। दिन गुजरते ताजिर ने अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी दौलत खाक में मिली। दुकान बंद करने के बाद उसके पास कुछ भी ना बचा। क्या मेरी बेवी दरअसत नहीं कहती थी? उसने खुद से पूछा। अगर मैं इस तरह बेपरवाही से खर्च न करता तो आज ये मुसीबत मुझ पर ना आती। लेकिन अचानक उसने अपने जहन में एक नया ख्याल डाला। रब से माफी मांगते हुए कहा, नेकी करने पर कभी पछतावा नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास अब सिर्फ एक दुरहम भी होता तो मैं उसे भी सिर्फ कर देता। हाल ये था कि ताजिर खुद मुफलिस हो चुका था। अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा सिवाय उसके कि वो भेड़ों की निगहदाश्त का काम शुरू करे। अली रग़म तंगदस्ती और मेहनत के उसने कभी अपने अच्छे कामों पर पशेमानी नहीं दिखाई। उसकी बीवी ने उसकी अहमकाना हरकतों पर ताने दिए और उसकी जिंदगी पर मजम्मत की। एक दिन उसने ने कहा, अब हम बिल्कुल उन गरीबों जैसे हो गए हैं जिन पर तुम कभी तरस खाते थे। ताजिर ने आहिस्ता से जवाब दिया, साहब हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसकी बीवी ने ठिठ्ठा मारा, मुझे सिर्फ रोटी और कपड़े चाहिए, वगरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। गरीबी में रहना मुश्किल है। ताजिर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने अच्छाई की राह अख्तियार की, क्योंकि उसका दिल नरम और मेहरबान था। वो दूसरों की सख्ती को माफ कर देता था, जो आराम व ऐश की जिंदगी में पला बढ़ा था। ताजिर ने अपने बचपन में गरीबी का तलख तजर्बा किया था, इसलिए वो मेहनत किशों पर रहम करता था। दौलत ने कभी उसके अखलाक को नहीं बदला। एक दिन जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, सूरज ने अपना सुनहरी रंग दिखाया। आसमान पर सुनहरी और गुलाबी रंगों का पर्दा बिछ रहा था। एक तन्हा मुसाफिर पहाड़ी की चोटी पर बैठा था, जहां नीचे एक छोटी सी दरिया की धार चमक रही थी। इसकी आंखों में एक गैर मामूली जादू था, जैसे अपनी तन्हाई के बावजूद भी खुदा के फजल पर उसका ईमान डगमगा न रहा हो। उसने अपनी लकड़ी जमीन पर गिर पड़ा, हाथ आसमान की तरफ उठाकर इल्तिजा की, ए अल्लाह, तूने मुझे दौलत अता की और मैंने उसे तेरी राह में खर्च किया। अब जब मेरे पास कुछ नहीं, मेरी रहनुमाई फरमा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं। उसकी दुआ अभी खत्म हुई थी। उसने देखा कि दरिया के किनारे पर एक बुजुर्ग बैठा था। सफेद बाल हुआ में मुआज, चेहरे पर एक गैर मामूली चमक। सादा चादर ओढ़े, छोटी आग जलती उसके सामने, और इब्राहिम के दिल में एक एक अजीब कशिश जाग उठी। उसने अपनी बकरियां महफूज जगह छोड़कर दरिया की तरफ बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो बूढ़े ने एक मुबहम मुस्कुराहट के साथ पूछा, ने आप हुआ एक इब्राहिम, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? हैरत में इब्राहिम सोचने लगा कि यह अजनबी उसका नाम कैसे जानता है। एहतराम के साथ उसने सिर झुकाया। बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? बूढ़ा दरवेश मुस्कुराते हुए बोला, मैं तेरे दिल की नेकी जानता हूं। तेरे आमाल की खुशबू यहां तक फैल चुकी है। तो बता, क्या मामला है? तेरे चेहरे पर गम के साए हैं। इब्राहिम ने अपनी पूरी दास्तान सुना दी, कैसे उसने अपनी दौलत को गरीबों में तकसीम किया, कैसे उसकी बीवी उससे क्यों नाराज थी, जिंदगी के कड़वे तजर्बे। अब वो तन्हाई में गुर्बत का दर्द सह रहा है। दरवेश ने खामोशी से सुना, फिर कहा, ए मैं पाए से कहा,
एक इब्राहिम, तेरी नेकी ने तुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है। अल्लाह तेरे सब्र और ईमान की आजमाइश कर रहा है। अगर तू चाहता है कि तेरी तकदीर बदल जाए, एक सफर पर निकलना होगा। इब्राहिम ने सवाल किया, कौन सा सफर बाबा? दम बखुद दरवेश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक राजदार मुस्कुराहट चमक उठी, जैसे कोई पर्दा उठाने को तैयार हो। उसने दरिया के किनारे तुनते एक दूर दराज पहाड़ की तरफ इशारा किया, जो अफक पर मुबहम धंधलके में खो गया था। इब्राहिम, तू एक तवील और परछन सफर का आगाज होगा। गहरे जंगल के बिल्कुल दरमियान में एक गार मौजूद है, जहां मैंने बरसों पहले एक खजाना छिपा रखा था, एक ऐसा राज जिसका इंकशाफ सिर्फ अहल फहम को मुमकिन है। मैंने फैसला किया था कि उस खजाने का राज सिर्फ उसी को बताऊंगा जो उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सके, और मेरे नजदीक तू इसके लायक सबसे बेहतर है। वो खजाना तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन खजाने तक पहुंचना आसान नहीं। लेकिन खजाने तक वो जगह बेहद दूर है, जहां पहुंचने के लिए तुझे कई सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। मैं इस बूढ़े की तरह अब वहां तक नहीं पहुंच सकता। फिर दरवीश ने उसे पूरा रास्ता बताया, और इब्राहिम के दिल में अन से एक सई अजीब हलचल मच गई। वो जानता था कि यह सफर, जैसा कि उसने समझा, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। बाबा, उसने दरूश से पूछा, इस सफर के लिए मैं कैसी तैयारी करूं? दरूश ने आराम से जवाब दिया, तेरा ईमान ही तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। कल सुबह जब सूरज तलुआ हो, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए रवाना हो जाना। इब्राहिम ने दरूश के दिल को शुक्रिया अदा किया और घर वापस आया। अपनी बीवी ज़ैनब को सब कुछ बताया। ज़ैनब गुस्से में बोली, इब्राहिम, तुम अब भी अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आए। हमारे पास खाने को 2 रोटी भी नहीं, और तुम एक नामालूम सफर की बातें कर रहे हो। इब्राहिम ने नरमी से जवाब दिया, अगर यह सफर जिंदगी को बदल सकता है तो मुझे जाना ही चाहिए। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, लेकिन खबरदार, अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरे रंग में डुबोया, इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला उठाया, जिसमें चंद रोटियां और पानी का मुश्क था। उसने घोड़े को सहारा दिया और पीठ पर सवार हो गया। फिसफिसाकर घोड़े के कान में कहा, चल मेरे साथी, हमें एक तवील सफर तय करना है। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, जैसे उसे रास्ता बखूबी मालूम हो। दरिया के किनारे चलते हुए वो एक घने जंगल की वो आपा आगे बढ़ा। जंगल के दरख्त इतने बुलंद थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हुआ में परिंदों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट महसूस होती थी, पर इब्राहिम के दिल में एक अजीब सुकून था। वो जानता था अतिथा का कि अल्लाह की है हिफाजत में अपना सफर कर रहा है। इब्राहिम ने सफेद घोड़े की लगाम मजबूती से थामी और उसे नरमी से आगे बढ़ाया। रहमत, इसके महबूब घोड़े का नाम, वो दरिया के किनारे तेजी से बढ़ता गया। सुबह की पहली रोशनी आसमान पर छा रही थी, हल्की सी धंधलकी में डूबी हुई। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा जज्बा था, जोश, वो खरूश के साथ खौफ भी। क्या ये सफर उसका आखिरी सफर होगा? जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। दरवीश की आवाज उसके जहन में गूंज रही थी, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रास्ता दिन बह दिन मुश्किल होता गया। कभी तेज धूप उसे बेचैन करती, तो कभी अचानक बारिश उसके कपड़ों को भीग देती। लेकिन रहमत, वो सफेद घोड़ा, हर मुश्किल में उसका वफादार साथी साबित हुआ। इब्राहिम ने अपने बस्ते से रोटी निकाली और खाने लगा। फिर अचानक उसने महसूस किया, इसके पास खाने का सामान अब महदूद है। उसने खामोशी में अपने रब से इल्तिजा की, ए अल्लाह, तू मेरा सहारा है और मुझे इस सफर में कामयाब कर, मेरे खुदा। दूसरे दिन जब इब्राहिम एक गहरे साएदार जंगल में गुजर रहा था, अचानक एक दर्दनाक चीख ने उसका ध्यान खींच लिया। वो रहमत को रोककर इस आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक बूढ़ी खातून दरख्त के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी। उसके पास एक नाजुक सा बच्चा तड़प रहा था, शदीद भूख से तड़पता हुआ। इब्राहिम ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने आंसुओं के साथ बताया कि वह अपने पोते के साथ करीबी गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका खाना चोरी हो गया। अब वो भूख से बेहाल हैं। इब्राहिम ने अपना बस्ता खोल दिया। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा पानी बचा था। उसने एक लम्हे भर के लिए सोचा, क्या उसकी आखिरी रोटी देने से उसके पास कुछ नहीं बचेगा? पर दिल ने फिसफिसाया, नेकी से बड़ा कोई खजाना नहीं।
उसने अपनी दोनों रोटियां और पानी की मुश्क बूढ़ी औरत को दे दी। अम्मा, ये लो अपने पोते को खाना खिलाओ और पानी पियो। बूढ़ी औरत ने उसकी नेक नीति देखकर दाएं दे और कहा, ताहई से बेटा, तेरा दिल सोने से नरम, अल्लाह तेरी राह हमवार करे। इब्राहिम मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। अब उसे वाज़ेह हो चुका था कि यह सफर आजमाइशों से मुभरा है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं। अब रास्ता बहुत मुश्किल था। घर तो जैसे कई दिनों के सफर में छिपा हुआ था, मगर इब्राहिम ने हिम्मत न हारी। पत्थर जैसी सख्ती से पत्ते खाकर रातें गुजारे। तीसरे दिन वह एक तंग दरह में दाखिल हुआ, जहां की चट्टानें मौत की तरह उसके सिर पर मदराती नजर आ रही थीं। अचानक रहमत ने अपने कदम रोक लिए और इब्राहिम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने वहशी डाकुओं का गिरोह खड़ा था। नेज़े और तलवारें उनके हाथों में चमक रही थीं। उनके सरकर्दा ने धमकी भरे लहजे में कहा, मुसाफिर, अपना सब कुछ हमें दे दे, वरना तेरी हालत बुरी होगी। इब्राहिम ने आराम से जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ ये घोड़ा है और फिर एक खाली बस्ता। चोरों ने उसकी बात पर यकीन न किया, बल्कि उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और उसका बस्ता छीन लिया। इब्राहिम ने मुज़ाहमत न की, क्योंकि वो जानता था कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। उसने अपने दिल में दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। चोरों के सरदार ने उसकी खामोशी देखकर मुताज्जिब होते हुए कहा, तुम कितने अनोखे इंसान हो। और फिर ठहरा, हम तुम्हें आजाद कर देते हैं, लेकिन ये घोड़ा हमारा होगा। इब्राहिम ने जज्बे से जवाब दिया, यह घोड़ा मेरा वाहिद साथी है, अगर उसे छीना गया तो मेरा सफर अधूरा रह जाएगा। सरदार ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को आजाद कर देते हैं, मगर जरा ध्यान रखना, यह जंगल बहुत खतरनाक है। डाकू चले गए और इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उसके जिस्म पर कई जख्मों के निशान थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। को पुकारा, जो करीब आया और अपनी नाक से उसे सहलाया, जैसे तस्कीन दे रहा हो। डाकुओं के जाने के बाद इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके जिस्म पर नीले निशान चमक रहे थे और उसका बस्ता बिल्कुल खाली था। फिर भी के दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे उसका ईमान उसे कुछ कहने लगा था। रहा था कि यह सफर इसकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। अपनी आखिरी ताकत जमा करके उसने अपने वफादार सफेद घोड़े रहमत की तरफ कदम बढ़ाए। इब्राहिम ने घोड़े की जिन को मजबूती से थामते हुए मुश्किल से उसकी पीठ पर सवार हुआ। इसका जिस्म दर्द से लबरीज था, लेकिन उसका अज़्म अभी भी डगमगाया नहीं था। रहमत जानता था मसीर अधूरा नहीं रहेगा। उसने अपने कदम तेज किए। दरवीश के इरशाद के मुताबिक गार तक पहुंचना था। जंगल अब उतना गहरा और घुना हो गया था कि सूरज की रोशनी जमीन को छू भी नहीं पाती। हुआ मैं पतों की आहिस्ता आवाज और परिंदों के जमजमे में खोया हुआ था, लेकिन इब्राहिम का दिल सिर्फ एक ख्याल पर जकड़ा था, गार और उसका पनहान खजाना। तवील सफर के बाद जब आफताब डूब रहा था, इब्राहिम ने अचानक देखा एक पथरीली चट्टान, जिसके नीचे एक गहरा राज छिपा था। रहमत को करीबी दरख्त से बांधकर इब्राहिम ने उसके सिर पर मोहब्बत से हाथ फेरा। तुम मेरा सबसे वफादार साथी हो। फिर उसने कहा, यहीं ठहरो। मुशाल रोशन करते हुए उसने गार में कदम रखा। इंद्रोनी जगह सर्द और नमनाक थी। इब्राहिम के जहन में एक ख्याल आया, क्या खजाना जमीन के नीचे छिपा हुआ है? वो पोशीदा था। उसने चाकू निकाला और जमीन खोदने लगा। घंटों तक खोजता रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। पसीने से तर उसने घर के दूसरे हिस्सों में तलाश जारी रखी, दीवारों के करीब, यहां तक कि छत के नीचे भी खोदा, मगर खजाना कहीं नजर नहीं आया। इसकी उम्मीद टूटने लगी। फिर भी हिम्मत न हारी। दरूश की आवाज गूंजी। दरूश की चापटी था, यह सफर आसान नहीं, सब्र। अब उसका वाहिद साथी। हर कूचे में तलाश जारी। मुशाल की रोशनी धीमी पड़ती गई। थकान ने उसे घेर लिया, मगर वो रुका नहीं। एक लम्हे में अपने रब से मदद की इल्तिजा की, ए अल्लाह, मुझे राह दिखा। अगर ये खजाना मेरे हिस्से में है तो मुझे उस तक पहुंचने का मौका दे। दुआ करते हुए उसकी नजर कार के दाएं कोने पर पड़ी, जहां मिट्टी कुछ नरम और गहरी नजर आ रही थी। उसने महसूस किया, यह शायद एक निशानी है। वो उस जगह की तरफ बढ़ा और छरी से खोदना शुरू किया।
जमीन हकीकत में नरम थी, जैसे किसी ने पहले उसे खोदकर फिर से भर दिया हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, इसकी दिल की धड़कनें तेज होती गईं। अचानक इसकी छड़ी किसी सख्त चीज से टकरा गई। एहतियात से मिट्टी हटाने पर एक बड़ा लकड़ी का संदूक नजर आया। संदूक पुराना और राज से भरा मालूम होता था। उसकी सतह सुनहरी और चांदी के पतों से मजीन थी। इब्राहिम ने संदूक को मुहतात से बाहर खींचा और आहिस्तगी से खोल दिया। अंदर सोने के सिक्के, चमकदार जवाहरात और बेमिसाल पत्थर जगमगा रहे थे। एक ऐसा खजाना जो उसे एक रात में मालदार बना सकता था। इब्राहिम ने हैरत से उस खजाने को देखा और अपने रब का शुक्रिया अदा किया। उसने संदूकों को मेहतात से बंद किया और उनको अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। उसके दिल में एक गैरमामूली बेचैनी थी। क्या ये खजाना हकीकत में अल्लाह की अमानत नहीं है? मैं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके मेहनत कशों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने संदूक को रहमत ने खजाना उठाया और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। सफर पुरमशक्कत था, खासकर इस भारी बूझ के साथ। वफादारी ने उसे हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत दी। रास्ते में उसने कई मेहनतकश मुसाफिरों को देखा। इनकी मुश्किलात ने उसके दिल को छू लिया। फिर मदद करना जरूरी है सूझकर उसने अपनी जेब से चंद सके निकाल दी और ये कहा, ये लो, अपनी जरूरियात पूरी करो। हर मुसाफिर उसकी नेक दिल पर दंग रह जाता, दुआएं देता। जब इब्राहिम गांव में वापस आया तो उसकी बीवी ज़ैनब ने संदूक देखकर हैरत से पूछा, ये क्या लाए हो? क्या यही वो खजाना है? इब्राहिम मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़ैनब, ये वो खजाना है जो खुदा ने हमें अता किया, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं। ये उन मेहनत किशों के लिए है जो उसके आसपास बेबसी और फक्र में तड़पते हैं। ज़ैनब ने पहले हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक नरम और मुख्तसर मुस्कुराहट उसके लुब पर आई। इब्राहिम, तुमने कुछ ऐसा किया है जो मैं कभी नहीं सोच सकी। अब मैं तुम्हारी नेक नियति को सराहती हूँ। इब्राहिम ने गांव वालों को इकट्ठा किया एक अहम ऐलान के लिए। यह खजाना अल्लाह की अमानत है। और फिर वादा किया, मैं उसे तुम सबके साथ बराबर बांटूंगा। हम उससे अपने गांव को खुशहाल एक नेक इंसान की तरह। इब्राहिम ने खजाने के सकून से महरूमान की मदद करने का फैसला किया। गरीबों के लिए खाना, कपड़े और दवाएं खरीदें। उसने बेघर लोगों के लिए छोटे मकान बनवाए, एक छोटा शिफाखाना कायम किया जहां बीमार इलाज हासिल कर सकते थे, और फिर एक मदरसा भी जहां बच्चे मुफ्त तालीम पा सकते थे। इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इब्राहिम ने हमेशा अपने खजाने का एक हिस्सा गरीबों पर खर्च किया और उसकी नेकी का सिलसिला कभी न रुका। इसकी कहानी दूर दराज तक फैल गई और लोग उसे एक नेक दिल ताजिर के तौर पर याद रखने लगे, जिसने अपने दौलत को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और अपनी नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। इसकी जिंदगी से एक अहम सबक सामने आया। नेकी, सब्र और अक्ल इंसान को हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। जब बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है तो उसका रिज्क कभी नहीं रुकता। ये एक अलही वादा है।